के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। रवि से छूटी किरण समान जलते दीपक तुम। तम में जलना शीत में गलना यही चुनौती आज। बनोगे जेता सारे जगत के तम का तुम ही आज। क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। धरती के बंज भूमि की फुलवारी हो तुम। नील गगन के जगमग तारे रश्मि रती हो तुम। सेवा प्रेम ही पूज्य पंथ है भूल न जाना तुम। क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। करके दिखाओ निज प्रांगण में सदा चरण का तुम। बहती रहेगी प्रेम भाव की अमृत धारा। मान मर्यादा और ज्ञान का सुंदर चमन हो तुम। क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर स्वामी के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर
जग में सारे जहां यीशु नाम का दीप जले, जग में सारे जहां जगमग दीप जले। नव जीवन का हो संचार, हर मानव की पुकार। नव जीवन का हो संचार, हर मानव की पुकार। यीशु नाम का हो गुंजार, जग में सारे जहां। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करूं। इसलिए शैतान प्रलोभन देगा, न तुम तक ये सो जाना बंद कर लो। नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग एक ऐसा एक अजीब सा अनुभव है आपके बीच में। संत एक विशेष आशीष देते हैं, जितने भी पाप श्राप हमारे जीवन में पड़ा है, सारे चीजों से मुक्त होने के लिए एक अवसर देते हैं, पाप दंड मोचन पाने के लिए। उसके लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें तीर्थ यात्रा करना है। जी हाँ, बच्चे लोग तीर्थ यात्रा करके इधर आ चुके हैं। दूसरा है, जब तीर्थ यात्रा करते हैं आपको पाप स्वीकार करना है। जैसे बक्सर धर्म प्रांत में हमारे धर्म में इसको घोषित किए हैं, इस साल में जो यहाँ पर इस मंदिर में प्रभु के दरबार में तीर्थ यात्रा करके आएंगे और पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करेंगे और उसके बाद पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, संत पिता कहते हैं आपके सारे पाप, सारे गुनाहों, सब गलतियां, पाप सब समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं पाप दंड मोचन। ये सुअवसर है, इस सभी साल में नहीं आता है। जब जुबली होता है उस साल में संत पिता ये घोषणा करते हैं। आप जैसे एक जवान एक संत था, कार्लो, क्या नाम है? सबके बोलेंगे कार्लो। इनका जन्म हुआ था इटली में हुआ था। तो वो क्या करता था, 7 साल में उन्होंने प्रभु यीशु को पहली बार परम प्रसाद में ग्रहण किया। कितने साल में? प्रभु दर्शन दो मेरे दिल में आओ। हे
संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को नीति विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास से। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने ये सब पूर्ण संस्कार अपने दुखों का स्मारक ठहराया है। हमारा निवेदन है कि हम तेरे शरीर तथा रक्त के धर्म पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि हमें मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तेरे द्वारा जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम शुद्ध वसंतियों से, धन्य अपने दूतों संतों में परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। आशा के तीर्थ यात्री हम चले हैं इश्क की ओर, इश्क की ओर। आशा के तीर्थ
यात्री हम चले हैं इश्क की ओर, इश्क की ओर, जीवन के स्रोत की ओर, स्रोत की ओर। हमारी आशा ज्वाला की तरह जल रही, हमारे गीत सदा तेरी ओर उठे, जीवन के मार्ग पर हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, रखते हैं।
जीवन का तू, आगे बढ़ने का तू है भरोसा। दुनिया के देश भाषा और लोग रोशनी पाए तेरे वचन में। दुनिया के देश भाषा और लोग रोशनी पाए तेरे वचन में। जो बिखरे नादान हम यीशु में आके मिल जाए हम। आशा हमारी जलते चिराग से, गाएंगे गीत प्रभु तू सुन लेना। अनंत स्रोत जीवन का तू, आगे बढ़ने का तू है भरोसा। नरमी उषा की आशा लिए करता फिक्र प्यारा पिता। नरमी उषा की आशा लिए करता फिक्र प्यारा पिता। नई हमारी स्वर्ग धरा पाए मुक्ति जीवन तरंग संग। आशा हमारी जलते चिराग से, गाएंगे गीत प्रभु तू सुन लेना। अनंत स्रोत जीवन का तू, आगे बढ़ने का तू है भरोसा। देखो हवा बहती किधर, वक्त में जन्मा बेटा ईश्वर। देखो हवा बहती किधर, वक्त में जन्मा बेटा ईश्वर। सबके लिए बना इंसान वो, वही हमें रास्ता दिखाएगा। आशा हमारी जलते चिराग से, गाएंगे गीत प्रभु तू सुन लेना। अनंत स्रोत जीवन का तू, आगे बढ़ने का तू है भरोसा। हम एक आध्यात्मिक प्राणी हैं। बपतिस्मा की कृपा से शुरू होकर अंतिम संस्कार की कृपा तक हम सब यात्रा पर हैं। इस यात्रा में हमको कई आशाओं और निराशाओं, खट्टी मीठी अनुभवों, सुख दुख की घड़ियों से गुजरना है। लेकिन याद रखें कि संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में हमें बताते हैं कि आशा कभी निराश नहीं करती है। इसलिए हम अपने जीवन की यात्रा में आशा के दीप जलाए रखें और कनिष्ठा के अन्य सदस्यों के साथ इस पावन
बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पे? प्रार्थना हमेशा के लिए बहुत अच्छी विचार है तुम्हारी। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना से हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं। फादर, आजकल सिनोडल चर्च के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न स्मृति। सिनोडल चर्च का मतलब है कि हम सब मिलकर चर्च को आगे बढ़ाएं। चर्च केवल बिशप, फादर्स, सिस्टर्स या ब्रदर्स का नहीं, बल्कि हम सबका है। तो इसका मतलब चर्च में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा? बिल्कुल रवि, चर्च हम सबका है, सबको समान अवसर मिले। चर्च को एक साथ मिलकर चलाना ही सिनोडिलिटी है, सहभागिता, सहभाग और मिशन। बेटा, हमारे जमाने में चर्च के फैसले सिर्फ बिशप और फादर लिया करते थे। क्या अब इस फैसले में हम भी शामिल हो सकते हैं? हाँ दादी, अब समय बदल रहा है। वो फ्रांसिस चाहते हैं कि हम सब मिलकर चर्च की यात्रा में भाग लें। अब हम लोग चर्च में चलते हैं, वहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। मैं नया हूँ और मैं चर्च की सेवा करना चाहता हूँ। क्या मेरे कोई स्थान है फादर? हाँ बेटा, चर्च हम सबका है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, सबका चर्च सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन आजकल तो महिलाएं कम ही दिखाई देती हैं। क्या इनके लिए भी कोई खास भूमिका है? और गरीबों की आवाज, उनकी बात कितनी सुनी जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रवि। अब सिनोडल प्रक्रिया में सबकी आवाज सुनी जाएगी, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वालों, चाहे वो गरीब हो या अमीर। आओ हम सब अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें कि हम सबका चर्च आगे बढ़े। विश करिए। मैं खुश हूँ कि अब चर्च सच में एक परिवार की तरह चल रहा है। मैं चर्च की सेवा करना चाहता हूँ फादर। हम सब मिलकर चर्च को और मजबूत बनाएंगे। यही सिनोडल चर्च की भावना है, सहभागिता, सहभाग और मिशन। नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। सिनोडल चर्च का लक्ष्य हर व्यक्ति को चर्च की यात्रा में सहभागी बनना है। चर्च केवल लोगों का नहीं, बल्कि सभी का समानता, सहभागिता और सेवा के साथ। ए मसीह, हम तेरे बरकत का बयान करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी तीर्थयात्री को हम तुझे सलाम करते हैं। वाह वाह वाह। दुनिया में हलचल मचा दिया रे प्रभु यीशु नजरिया। दुनिया में हलचल मचा दिया रे प्रभु यीशु
आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके सबको सुनाओ लोगो, सबको सुनाओ लोगो। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ से राज करता, सच्चाई प्रेम से अपने सबका न्याय करता। जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता, जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। सच्चाई तुम ये जानो, ईश्वर है साथ रहता। लोगों के बीच अपने चरवाहा बन के चलता, वो मेमनों को अपनी ही गोद में लेके चलता, वो मेमनों को अपनी ही गोद में लेके चलता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके सबको सुनाओ लोगो, सबको सुनाओ लोगो। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो, सबको सुनाओ लोगो, सबको सुनाओ लोगो। फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। आज का हमारा विषय है जुबली वर्ष 2025। संत पिता फ्रांसिस ने 2025 को एक जयंती वर्ष या जुबली वर्ष के रूप में घोषित किया है। उन्होंने जिसका विषय है आशा के तीर्थ यात्री या पिलग्रिम्स ऑफ होप। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जुबली वर्ष का मतलब क्या है। जुबली वर्ष जो आधुनिक अंग्रेजी में जुबली वर्ष का मतलब एक विशेष साल या जयंती वर्ष होता है।
जो जैसे 25वीं या 50वां वर्ष। लेकिन इसका असली मतलब बाइबल परंपरा से आता है। जो यह शब्द जुबेल या अंग्रेजी में योबेल से लिया गया है। जो इब्रानी भाषा में भेड़ के सिंग को कहते हैं। पुराने समय में यह सिंग बजाकर जुबली वर्ष की घोषणा की जाती थी। कैथोलिक कलीसिया में जुबली एक विशेष समय होता है जब हम अपने जीवन में ईश्वर की दया और कृपा का अनुभव प्राप्त करते हैं और पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जुबली का यह विचार सीधे तौर पर यहूदी परंपरा से जुड़ा है। तो आइए देखते हैं यहूदी परंपरा और पवित्र बाइबल में जुबली वर्ष के बारे में क्या कहा गया है। पवित्र बाइबल में जुबली वर्ष का जिक्र लेवी ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 8 से 13 में हमें मिलता है। वहाँ कहा गया है कि हर 7 साल के 7 सप्ताह यानी 19 साल भी 49 साल बीत जाने पर 50वां साल जयंती वर्ष होगा। यह साल पाप क्षमा का साल होता था और यह 3 प्रमुख उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया था, जिसमें सबसे पहला है दासों की मुक्ति। इस साल जो लोग दास या नौकर होते थे उन्हें आजाद कर दिया जाता था ताकि वे स्वतंत्र जीवन जी सके। दूसरा है संपत्ति की वापसी। जो लोग अपनी संपत्ति बेच चुके होते थे उन्हें इस साल उनकी संपत्ति वापस मिल जाती थी, जिससे वे अपने परिवार और अपने जमीन के पास वापस लौट सके। तीसरा है खेतों को आराम। इस साल खेती नहीं किया जाता था, जमीन को भी आराम दिया जाता था ताकि वह अगले साल अधिक उर्वर बन सके। यह समय ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने का होता था और सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रतीक माना जाता था। तो आइए देखते हैं कि कैथोलिक कलीसिया में जुबली वर्ष की परंपरा की शुरुआत कब से शुरू हुई। जुबली वर्ष की परंपरा की शुरुआत सन 1300 में हुई जब संत पापा बोनीफेस 8वें ने इसे पहली बार घोषित किया। उन्होंने इसे पवित्र वर्ष कहा, जिसका अर्थ था कि यह साल ईश्वर की पवित्रता के लिए समर्पित होगा। उस समय यह इस हर 100 साल में मनाने का विचार था, लेकिन बाद में संत पिता क्लेमेंट 6वें ने इसे 50 साल कर दिया। फिर सन 1470 में संत पिता पॉल द्वितीय ने इसे हर 25 साल में मनाने की परंपरा शुरू की, जो आज तक चली आ रही है। जुबली वर्ष में दया के कार्य और प्रार्थना के माध्यम से पाप क्षमा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2025 का जुबली वर्ष, जिसका विषय आशा के तीर्थयात्री है, हमें ईश्वर की ओर लौटने और मानवता के प्रति आशा को फिर से जागृत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। है
वकील हूँ, मैंने लोगों को न्याय दिलवाया है और गरीबों को न्याय दिलवाया है। ओह, तो आपको भी स्वर्ग जाना चाहिए, मेरे साथ चलिए। हम तो स्वर्ग को कहाँ जाने की बात? स्वर्ग में आपने ऐसा क्या काम किया जो हम स्वर्ग में जाएंगे? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने लाखों मरीजों की मदद की है और इसका जान भी बचाया है। मैं वकील हूँ, मैंने लोगों को न्याय दिलवाया है। तो मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है? मैंने बड़ों का घर बनाया है, विराट कोहली का मकान बनाया, तो फिर मैं चलिए आप भी स्वर्ग जा सकते हैं। हम तो स्वर्ग के जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग के जा रहे हैं। रुको, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? स्वर्ग में। आपने ऐसा क्या काम किया है कि स्वर्ग में जाएंगे? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने लाखों मरीजों की मदद की है और उसका जान भी बचाया है। मैं वकील हूँ, मैंने लोगों को न्याय दिलवाया है। मैं बिल्डर हूँ, मैंने बड़ों का मकान बनाया है। तो मेरे को भी स्वर्ग जाना चाहिए। क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है? मैं भंडारा हूँ, मैं लाखों गरीबों को खाना खिलवाया हूँ और मैं लाखों गरीबों को कपड़ा दिलवाया हूँ। ओह, तो आपको भी स्वर्ग जाना चाहिए, हम लोग के साथ चलिए। हम तो स्वर्ग के जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग के जा रहे हैं। तो कहाँ जाने की बात कर रहे हो? स्वर्ग में। क्यों, आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि स्वर्ग जा रहा है? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने लाखों मरीजों की मदद की है और उसका जान भी बचाया है। मैं वकील हूँ, मैंने लोगों को न्याय दिलवाया है। मैं बिल्डर हूँ, मैंने बड़ों का मकान बनाया है। मैं भंडारा हूँ, मैं लाखों लोगों को खाना खिलाया हूँ। मेरे को भी स्वर्ग जाना चाहिए। क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है? क्या आप मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं ऐश्वर्या राय हूँ। मैं फिल्में अभिनेत्री हूँ, मैं सबका लाखों लोगों को खाना खिलाया। मैं ऐश्वर्या राय हूँ, मैं फिल्में अभिनेत्री हूँ। मुझे भी स्वर्ग जाना चाहिए। क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है? नेता हूँ, जहाँ पानी नहीं था वहाँ नदियाँ बहा दिया, जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ हाईवे बनवा दिया। मुझे भी स्वर्ग जाना चाहिए। हाँ, आपको भी स्वर्ग जाना चाहिए। चलिए, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। रुको, कहाँ जाने की बात हो रही है? स्वर्ग में। आपने ऐसा क्या काम किया कि स्वर्ग जा रहे हो? ये स्वर्ग है जहाँ जीवन पुस्तिका खोली जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर है, मैंने लाखों मरीजों की मदद की है और उसका जान भी बचाया है। ओए डॉक्टर साहिबा, वहाँ पर क्या कर रही है? आपको इधर आना है। चलिए। वो क्या है? वो नर्क है। नहीं, मुझे नर्क नहीं जाना। मुझे चलिए। आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं लिखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकील है। आपने क्या काम किया है? मैंने लोगों को न्याय दिलवाया है। आपका नाम तो इस जीवन पुस्तिका में नहीं है। अरे अच्छे ले देखिए। कहाँ ना? आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं है। तुम्हारा दिखिए। अरे कितनी बार कहूँ, आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं है। ओ वकील साहब, इधर आइए। इधर नहीं, इधर आपका नाम लिखा है। नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीटर है। आपने ऐसा क्या काम किया है कि आप स्वर्ग जा रहे हो? मैंने गरीबों के लिए बड़ा मकान बनाए हैं। आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं है। अच्छे से देख लीजिए। नहीं, आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं है। और बिल्डर जी, इधर आइए। इधर क्या बनाइएगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंडारा है। आपने क्या काम किया है? मैं लाखों गरीबों को खाना खिलाया हूँ और कपड़े दिलवाया हूँ।
आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए, फिर भी आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं लिखा है। अच्छे से देखिए। नहीं, आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं है। इधर आइए, इधर खाना खिलाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐश्वर्या है। आपने क्या क्या काम किया है? आप मुझे नहीं जानती। मैं फिल्मी अभिनेत्री हूँ। मैं सबका मनोरंजन का कार्य किया है। आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में नहीं है। अच्छे से देखिए, मैं इतना अच्छा अच्छा काम किया होगा। नहीं है आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में। ऐश्वर्या राय, इधर आइए, इधर लिखा है आपका नाम। मेरा देखिए अच्छा से नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेता है। आपने क्या क्या काम किया है? नहीं था, वहाँ नदियाँ बहा दिया, सड़कें नहीं थी, वहाँ हाईवे बनवा दिया। आपका नाम तो इस जीवन पुस्तिका में नहीं लिखा है। अच्छे से देखिए, मेरा नाम होगा। नहीं, आपका नाम इस जीवन पुस्तिका में देखिए। आपका नाम तो इस जीवन पुस्तिका में नहीं लिखा है। नेताजी इधर आइए, इधर सड़क पर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र है। वाह, आपका नाम तो इस जीवन पुस्तिका में लिखा है। कैसे मेरा नाम इस जीवन पुस्तिका में कैसे हो सकता है, जबकि मैंने कोई भी अच्छे काम करने नहीं किए हैं? क्योंकि आप एक मसीही भक्त हो। हे ईश्वर, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। आप इधर आ जाइए, अब स्वर्ग में जा सकती हैं। आप सभी मानव जाति आशा के तीर्थयात्री के रूप में इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोगों की सेवा करना, अच्छे कार्य करना और अपने संसारिक जीवन पर सुखमय बनाना अच्छी बात है, लेकिन हमें इस जुबली वर्ष अपनी आध्यात्मिकता पर भी ध्यान देना है और ईश्वर को करीब से जानना तथा महसूस करना है, ताकि हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करते हुए ईश्वरीय तथा मानवीय सानिध्य में जीवन जी सके। धन्यवाद। जितना भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, उससे हर एक लोग को, हर एक विद्यार्थियों को सीख मिलती है। आपने बहुत सुंदर सा इस सिनोडल चर्च का मतलब निकाला है, समझाया है, बताया है। आपका थीम बहुत स्पष्ट रहा है कि इस जुबली 2025 हम क्यों मना रहे हैं। आपने इसका लोग इसमें देखा होगा किस प्रकार से यह फोटो बनाया गया है, आपके पल्ली में है। यही हमारा चर्च है। हम सब मिलजुल करके चल रहे हैं और आशा में हम जी रहे हैं। इसी जिंदगी में खुशी है, इसी में गम है, सब कुछ इसी में है और कल के दिन को हम नया बनाने वाले हैं। हम उम्मीद में जीते हैं, उम्मीद में चलते हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन उम्मीद में हम जी रहे हैं और उस उम्मीद को ईश्वर के हाथ में छोड़ रखे हैं। और एक बार और फादर आलमिन को और जितने भी एनिमेटर्स हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं धर्म प्रांत की ओर से। और आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया। दादी दादी आपको क्या हुआ? दादी दादी आप जल्दी से अच्छी हो जाएंगी। दादी दवा और पानी लेकर आता हूँ। दादी आप दवा और पानी पी ली हैं, इसलिए आप जल्दी से अच्छी हो जाएंगी। हम लोग दोनों भाई बहन ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। दादी छोड़ के चली गई।
मुझे नहीं पहचानते? नहीं, मैं तुमको नहीं पहचानता। तुम अपने दुनिया में फिर से जाओ और आकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अभी याद आया। मैं हर एक चर्च मिसा बलिदान में भाग लेती थी और चंदा चढ़ाती थी और फल फूल भी चढ़ाती थी और परम प्रसाद भी ग्रहण करती थी और मिसा बलिदान में हर एक मिसा बलिदान में भाग लेती थी। कौन है? मैं हर एक मिसा बलिदान में भाग लेती थी और चंदा भी चढ़ाती थी और फल फूल भी चढ़ाती थी और परम प्रसाद भी ग्रहण करती थी। मुझे नहीं पहचानते? नहीं, मैं तुमको नहीं पहचानता। तुम फिर से अपने दुनिया में जाओ और आकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अभी याद आया। मैं ईश्वर की बहुमूल्य बेटी हूँ। कौन है? मैं ईश्वर की बहुमूल्य बेटी हूँ। आओ आओ, स्वर्ग राज में तुम्हारा इंतजार है। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे बच्चों का ही है। धन्यवाद। सफर में हुए
ईश्वर के संरक्षण में रहकर हमारे जितने भी छोटे बड़े कार्यक्रम हुए हैं उनको सफलतापूर्वक कर पाए हैं। इसके लिए पिता ईश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज हम सभी क्रूज़वीक उम्मीदवारों के लिए अपना बहुमूल्य समय देकर फादर चार्ल्स, फादर अरविंद, फादर सेबेस्टियन और विभिन्न जगहों से आए सभी पुरोहितों ने अपना अथक प्रयास से हमें शिक्षा प्रदान की है। ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा जुड़े रहने के लिए हमें प्रेरित किया है। हमारे लिए अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जो हमारे लिए काफी लाभप्रद रहा। बहुत सारी सीख मिली। ईश्वर उन्हें बहुतायत में आशीष प्रदान करे। हम तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। मैं बक्सर धर्म प्रांत के भिन्न भिन्न स्थानों से क्रूज़वीक के उम्मीदवारों को यहाँ लेकर आने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और एनिमेटर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सभी उम्मीदवारों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे सभी यहाँ आए और अच्छी तरह से हमारा ध्यान रखा। इसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। बक्सर धर्म प्रांत के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए सभी क्रूज़वीक उम्मीदवारों को धन्यवाद देती हूँ। यदि आप सब यहाँ ना होते तो शायद यह कार्यक्रम सफल न हो पाता। आप सभी ने अपना उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमने इस कार्यक्रम के दौरान बहुत कुछ सीखा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी को जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है धन्यवाद देती हूँ और कामना करती हूँ कि पिता ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री। इसी के साथ आज का हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम था समाप्त होती है। मैं बक्सर पारिश दिव्या कुमारी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी